क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि एक इक्वेशन आपको निकालनी है जो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। परपेंडिकुलर आपको होनी चाहिए किसके? इस लाइन के। और ये लाइन जो है, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट हो रही है इतना यूनिट। ठीक है, मतलब समझो, मतलब क्या होगा। देखो मैंने आपको इतनी बार मैं बोल चुकी हूँ कि क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ना आपकी माइंड में फिगर बन जाना चाहिए, क्योंकि जब तक फिगर नहीं बनेगा तो काफी दिक्कतें आती हैं कि स्टेप को, नया स्टेप को उठाने में, दूसरा क्वेश्चंस को समझने में। तो जितना भी अगर आपसे हो सकता है ना, अगर पॉसिबल है तो आप पहले फिगर बनाएं। फिगर से बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी वैसे ही देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ से ये, यहाँ से ये। तो क्या करना है, उससे पहले हमें फिगर बनाना है। देखो क्या बोला इसमें, एक लाइन है, ये लाइन है, सपोज करो ये लाइन ये गई। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस के 7y प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। लाइन मान ली L1 मान लेते हैं, चलो। और साथ में क्या दिया है इन्होंने बोला है कि इस लाइन, ये जो लाइन है x पर कितने पॉइंट पर काट रही है, पॉइंट नहीं सॉरी इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब हुआ कि ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि x इंटरसेक्ट इसने बोला। देखो x इंटरसेक्ट का मतलब हुआ कि यहाँ, तो ये डिस्टेंस आपका कितना हुआ यहाँ तक का 3। इसका मतलब मैं देखूं तो ये वाला पॉइंट आपका क्या निकल गया 30, क्योंकि y तो चल ही नहीं रहा ना, तो पॉइंट क्या निकल गया आपका 30। अच्छा क्या पूछा इसने, फॉर द इक्वेशन पूछा है एक लाइन की जो परपेंडिकुलर है, यानी कि एक लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है, इस लाइन पर एक लाइन परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है वो, इसकी क्या पूछ रहा है, इक्वेशन पूछ रहा है। क्या करेंगे, देखो सिंपल है बहुत, थोड़ा सा बस लॉजिक लगाना है। क्या करना है, देखो जैसे ये इक्वेशन मेरे पास गिवन है, इसको मान लेते हैं L2। तो हमें पता है पहली बात तो कि L1 L2 एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और जब कंडीशंस, जब दो लाइन आपकी परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है, m1 m2 इज इक्वल टू माइनस k1। दैट मीन्स उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो माइनस k1 होना चाहिए, है ना। या तो होना चाहिए, या फिर कह लो आपके अगर एक का स्लोप हमें गिवन है तो दूसरी लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं, है ना। तो मैं क्या करूं, मेरे पास इस लाइन की तो इक्वेशन है ना L1 की, तो लिखेंगे लाइन L1 क्या है, x माइनस के 7y प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकाल लूं। भाई मैं इसका अगर मैं स्लोप निकाल लूं, फिर दोनों परपेंडिकुलर है तो उस स्लोप से, उस रिलेशन से m1 m2 इक्वल टू -1 से मैं m2 निकाल लूंगी, L2 का m2 निकल जाएगा, L2 लाइन का m2 स्लोप निकल जाएगा। जब हमारा m2 निकल जाएगा, फिर हमारे पास पॉइंट्स भी गिवन है x1 y1, और हमारे पास इक्वेशन क्या होती है लाइन की, y माइनस के y1 इज इक्वल टू m x माइनस के x1, बस और तो कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको पहले मुझे एक इंटरसेक्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म में मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। इट मींस दिस इज द चेंज इनटू द फॉर्म ऑफ mx प्लस के c। तो जब इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे, देखो यहाँ m होता है, क्योंकि या तो मुझे इक्वेशन सिर्फ दिया है इस लाइन की, दूसरा एक पॉइंट दिया है, तो हम ऐसे स्लोप नहीं निकाल सकते। स्लोप निकालने की कंडीशंस क्या होती है, या तो हमारे पास एंगल गिवन हो, क्योंकि m बराबर होता है क्या, tan थीटा, भाई tan थीटा होता है। या फिर m बराबर कैसे निकाल सकते हैं, जब 2 पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं, क्या होते हैं, 2 पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं, y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1। तो इन दोनों में से कोई सिचुएशन है नहीं, इसलिए हम इसका यूज करेंगे स्लोप निकालने के लिए। तो y, इसको जब हम चेंज करेंगे क्या बन जाएगा, देखो माइनस के 7y इज इक्वल टू, बाकी सब उधर ले जाओ, तो माइनस के x माइनस के 5, -7 से डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/7x प्लस के 5/7। तो यहां से अगर हम देखें तो स्लोप ऑफ लाइन L1, स्लोप ऑफ लाइन L1 इज m2, वो सॉरी m1। तो m1 की वैल्यू क्या निकल गई आपकी, 1/7। देखो m1 तो मेरे पास निकल गया। अब लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे सिंस L1 perpendicular to L2 implies that m1 m2 is equal to minus के 1। इसका मतलब लाइन L2 जो है उसका स्लोप कितना निकल जाएगा, तो कितना निकल जाएगा यहाँ से, m2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 1/m1। तो लिखेंगे लाइन L2 स्लोप, या फिर लिखते हैं हम स्लोप ऑफ लाइन L2, है ना, स्लोप ऑफ लाइन
L2 इज इक्वल टू M2 और M2 इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन माइनस की 1 अपॉन M1 और M1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 7 यानी कि जब इसके भी अपॉन में जाएगा तो वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी M2 की माइनस की 7 है ना, प्लस है ना इधर तो हाँ माइनस निकल जाएगा है ना। तो क्या अब क्या रहेगा, अब तो बस इसका स्लोप मुझे पता चल गया, इसका स्लोप हमें पता लग गया क्या है M2 बराबर माइनस के साथ है और क्या जब ये पॉइंट इसको लाई कर रहा है तो कहीं पे भी हो लाई करेगा तो यानी कि ये हम क्या करेंगे हमारे पास x1 y1 पॉइंट ये है तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन L2 ग्रैंड फॉर्मूला हमारा क्या होता है जो गॉड फादर फॉर्मूला होता है y माइनस के y1 इज इक्वल टू m x माइनस के x1 तो y माइनस के y1 पॉइंट क्या है आपका 0 और इज इक्वल टू m कितना निकला है माइनस के 7 और x माइनस के कितना है 3 तो ये आ गया यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 7x प्लस के 7 के 21 ये माइनस इसको उधर लेगा तो 7x प्लस के y और माइनस के 21 इज इक्वल टू 0 तो ये क्या निकल गया आपकी ये इक्वेशन निकल गई आपकी इस इक्वेशन इस लाइन की जो परपेंडिकुलर है लाइन ऑन L1 ठीक है। अच्छा दूसरी बात है कि देखो उसी फॉर्म में हमको लिखना है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एक जनरल इक्वेशन होती है, हमेशा ध्यान रखना है आपको कि आप उसी ही फॉर्म में लिखोगे ठीक है। वैसे लिख तो आप ऐसे यहाँ भी छोड़ सकते हो बट थोड़ा सा क्या है कि एक जनरल फॉर्म बना लेते हैं हम किसी भी चीज को करने के लिए, जनरल फॉर्मूला भी जिसको हम कह सकते हैं है ना, तो उसमें थोड़ा सा करने में क्या आता है थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा, एक सीक्वेंसिंग उसमें आ जाती है कि पहले x फिर y फिर बचा हुआ जो हिस्सा आपका होता है ना, बाकी और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में देखिए 9 में आपसे क्या पूछता है, ये आपको दो लाइंस आपको गिवन है, एक तो ये और एक ये, इनके बीच में आपको वो एंगल पूछ रहा है कि एंगल क्या हुआ। देखिए हमने पढ़ा था कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होगा। फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा पहले समझते हैं कि क्या था उस चीजें ना किस तरीके से लाइनें होंगी। तो सपोज करो एक लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी, एक लाइन सपोज करो हमने ऐसे जा रही होगी कुछ भी, तो इट इज ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर होती तो फिर एंगल ही नहीं पूछता है ना, किसी और एंगल पे वो एक्यूट एंगल है। इसमें दो एंगल बनेंगे, एक तो एक्यूट एंगल बनेगा थीटा ये वाला, यानी कि इसने एंगल ये वाला पूछा है ना। दूसरा एंगल क्या बन सकता है, ये वाला एंगल बन सकता है। वैसे हम क्या लेते थे है ना, दो एंगल बनेंगे बस, लेना क्या है ये दो एंगल बनेंगे तो ये वाला आपका क्या एक ही वाला एंगल निकल जाएगा ना। तो कैसे निकलेगा, ये हमने माना फाई है तो फाई इक्वल टू आपका क्या निकल जाएगा यहाँ से, जब ये थीटा है तो ये भी थीटा है और जब ये थीटा है ये पूरा कितना है आपका 180, तो 180 में से अगर मैं ये लेस कर दूं तो ये निकल जाएगा, यानी कि फाई क्या निकल गया आपका 180 माइनस के थीटा। तो एक लाइन L1 मान लो और एक लाइन आप L2 मान लो, इसका स्लोप आप M1 मान लो और इसका स्लोप आप M2 मान लो। तो हमें ये थीटा निकालना है और हमें ये फाई निकालना है, ये पूछा है इसने। तो क्या करेंगे, देखो दोनों लाइन है तो लिखेंगे लाइंस आर L1 कितनी है आपकी √3x प्लस के y इज इक्वल टू 1 ठीक है। और यहां से इसको चेंज कर लेते किस फॉर्म में, y इक्वल टू mx प्लस c, क्योंकि मुझे क्या निकालना पड़ेगा भाई स्लोप निकालना पड़ेगा, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू कितना क्या होता है याद है ना फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू जब दो एंगल इस तरीके से हमें एंगल पूछ रहा हो दो लाइंस के बीच में तो tan थीटा इक्वल टू होता है हमारा क्या होता है देखो m2 माइनस के m1 अपॉन पूरे का मॉडुलस होगा 1 प्लस m1 m2 ठीक है। तो ये आपका होता है और इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें m1 m2 यानी कि हमें स्लोप निकालने पड़ेंगे। जब हमें स्लोप निकालने पड़ेंगे तो स्लोप के लिए भाई या तो हमें दो पॉइंट्स गिवन हो या फिर हमें बीच का एंगल गिवन हो, दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो इस लाइंस के पॉइंट्स गिवन है और ना हमें थीटा का पता है, एंगल ही नहीं पता, तो भाई स्लोप कैसे निकालेगा। तो तीसरा रास्ता हमारे पास बचता है स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म से, यानी कि y इक्वल टू mx प्लस c की जो फॉर्म होती है तो इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ m जो होता है वो स्लोप ही तो होता है ना, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास L1 लाइन क्या निकल के आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस के √3x और प्लस के 1।
तो यहां से मैंने क्या निकाला, तो इसका मतलब ये क्या निकल गया, यानी कि m1 माइनस के √3 निकल गया। और ऐसे ही लाइन L2 लेकर के चलेंगे। जब हम L2 लाइन लेकर के चलेंगे, क्या है आपका x प्लस √3y इज इक्वल टू 1। तो जब इसको आप चेंज करोगे, ये आपका बन जाएगा √3y इज इक्वल टू माइनस के x प्लस के 1, यानी ये √3 से हम क्या करेंगे अब डिवाइड, तो ये आ गया। तो ये आपका क्या निकल गया, m2। क्या निकल गया, ये आपका निकल गया स्लोप m2, क्या माइनस के 1/√3। ठीक है, बस अब तो कुछ भी नहीं करना भाई, m1 पता है, m2 पता है, थीटा में पता है ये क्या होता है। तो लिखेंगे एंगल बिटवीन लाइंस L1 एंड L2, क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 m1 माइनस के और 1 प्लस m1 m2, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू m2 कितना है आपका, माइनस के 1/√3 और माइनस के हो जाएगा, माइनस है नहीं ये, तो ये प्लस हो गया आपका, प्लस √3 पूरे के बटे आपका चला जाएगा 1। अच्छा, दोनों माइनस की वैल्यूज हैं, इसलिए ये प्लस का प्लस ही रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये आपका प्लस ही हो जाएगा। और √3 और 1/√3, इससे ये कैंसिल, तो यानी इज इक्वल टू क्या बन जाता है आपका, ये बन गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई की तो 3 हो गया, 3 में से 1 गया 2, ऊपर बच गया आपका 2/√3, नीचे आ गया 1 + 1, यानी कि 2/√3 और 2, ये 2 ही आया ना, मॉडुलस 2 से 2 कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल टू आपका निकल के आएगा मॉडुलस 1/√3। अब ध्यान से सुनो, क्या कंडीशंस होती है, अगर आपको दिया है x इक्वल टू मॉडुलस a, तो मैंने आपको ये बात कई बार बताई है कि जब मॉडुलस से कोई नंबर बाहर आता है ना, कोई भी डिजिट जब आपकी मॉडुलस से बाहर आते हैं, तो वो प्लस माइनस दोनों में निकल के आती है, यानी x की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, प्लस माइनस के a। तो सेम द प्रोसेस हियर, यानी यहाँ से जब मैं इसको बाहर निकालूंगी तो प्लस माइनस के 1/√3 होगा। जब हम टेकिंग ले लो दोनों कंडीशंस, तो दोनों सिचुएशन जब हम लेंगे क्या बन जाएगा आपका, एक बार तो लेंगे पॉजिटिव, जब हम पॉजिटिव लेंगे और एक बार हम लेंगे टेकिंग नेगेटिव। जब हम पॉजिटिव लेंगे तो देखो tan थीटा इक्वल टू कितना निकल जाएगा आपका, प्लस के 1/√3, और tan में 1/√3 किसकी होती है, 30 की होती है ना। तो ये क्या निकल जाएगा आपको यहाँ से, tan थीटा इज इक्वल टू 1/30, यानी कि tan 30 है ना। तो ये थीटा इक्वल टू क्या निकल गया आपका, 30 निकल गया। दूसरा क्या निकल गया आपका, जब हम माइनस रखेंगे तो tan इज इक्वल टू क्या निकल गया, tan थीटा इक्वल टू ये निकल जाएगा, वो ये माइनस के 1/√3, यानी कि माइनस के tan 30, समझ रहे हो। अब माइनस आ रहा है, देखो इसको मैं कैसे हटा सकती हूँ माइनस को, सीधी सी बात है, क्वाड्रेंट में चले जाओ। जब क्वाड्रेंट में चलते हैं, tan चेक करो कि tan आपका माइनस कहाँ होता है। देखो यहाँ होती है और स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, यानी कि यहाँ जो सिचुएशन आपकी होती है सारे प्लस होते हैं, यहाँ आपका साइन और कोसेक प्लस होता है, और यहाँ आपका क्या होता है, tan प्लस होता है। हालांकि यहाँ आपका tan माइनस होता है, यहाँ आपका tan माइनस होता है, और यहाँ पर भी आपका tan माइनस होता है। अब सोचोगे कि लेना कौन सा है ना। अगर आप यहाँ चलते हैं तो सिचुएशन आपकी या तो आएगी 90 प्लस या आएगी 80 माइनस, 180 माइनस, है ना। अगर यहाँ चलते हैं तो क्या सिचुएशन बनती है, मैं कौन सा लूं। देखो सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं 90 प्लस करके इसको लिखूं, tan 90 + 30, तो 90 में क्या होता है, जो 90 प्लस थीटा होता है उसमें हमारी जो वैल्यूज होती है ना वो चेंज हो जाते हैं। इट मींस ये अगर मैं इसको लिखती हूँ ना tan 90 + थीटा, तो बन जाएगा आपका cot थीटा। तो ये तो वैल्यू बनेगी नहीं, tan हम tan 30 को तो लिख ही नहीं सकते ना फिर 90 प्लस में, क्योंकि 90 के में क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाते हैं आपकी, है ना। tan का कोट का tan, है ना। तो इस तरीके से होता है। तो लेकिन अब दूसरा कंडीशन हमारा 180 वाला बचता है, ये 180 में क्या सिचुएशन होती है आपकी, जो सेम होता है ना। जैसे
कुछ भी हमने लिया तो साइन 180 प्लस थीटा लिया तो क्या हो जाएगा, वो साइन का साइन ही रहेगा, है ना। तो कोस का कोस रहेगा, 180 प्लस माइनस में अगर हम कुछ करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको 180 में ही हमें लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपका ये, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ tan 180। अच्छा ऊपर जा रहा है क्योंकि 30 है ना, 30 छोड़ो, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में है तो इस क्वाड्रेंट में या तो इधर चलेगा इससे तो इधर ही चलेगा ना, यानी कि 180 से तो कम है वैल्यू, तो 180 माइनस के 30, यानी मैं इसको क्या लिख सकती हूँ tan 180 माइनस 30। तो जब इसमें से लेस हो जाएगा आपका वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan 150, यानी थीटा की वैल्यू आपकी क्या निकलेगी 150। तो दोनों एंगल ये तो आपके निकल गए हैं कि दोनों एंगल आपके निकल गए कि एक तो आपका निकल जाएगा, एक तो आपका एक्यूट है दूसरा आपका ऑब्ट्यूस है, ये तो दोनों ही निकल गए, है ना। दोनों निकल गए तो 180 माइनस करके जब मैंने निकाला तो ये चीज निकल गई 180 माइनस में कितना आ जाएगा आपका, ये फाई आ गया, तो ये आपका फाई है ये वाला एंगल, यानी ऑब्ट्यूस एंगल आ गया दूसरा, और एक आपका होगा एक्यूट एंगल, इनकी 90 से ज्यादा होगा, और एक भाई ये 90 से कम है और ये 90 से ज्यादा है, तो ठीक है। तो इसके साथ के दोनों वैल्यूज ये एंगल निकल गए। क्वेश्चन 10 में जो आपसे पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई लाइन है जो इन पॉइंट से होकर के जा रही है, एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से होकर के जा रही है और इंटरसेक्ट करती है इस लाइन को, कितने एंगल पर, राइट एंगल पर, दैट मीन्स द 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब हुआ कि एक लाइन तो ये होगी जो इन दोनों पॉइंट से होकर के जा रही है, एक लाइन वो है जो ऑलरेडी गिवन है, तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किस पे, 90 डिग्री पे, दैट मीन्स द परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन, ठीक है, तो ईच अदर। तो हमें क्या निकालना है, इस h की वैल्यू निकालनी है, अननोन नंबर यहाँ पर है, अननोन डिजिट है हमारे पास पॉइंट के अंदर h, उसको फाइंड करना है। देखो क्या करना है, पहले मैंने आपको बोला है कि क्या करना होता है, फिगर बनाना होता है पहले, तो हम तो फिगर के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक लाइन ही है, सपोज करो लाइन ऐसे जा रही है, कुछ भी हम कैसे भी मान सकते हैं, तो इस लाइन L1 है और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो ये है, क्या, 7x 9y माइनस की 90 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा एक दूसरी लाइन है, एक दूसरी लाइन है जिसके पॉइंट ये दोनों है, पॉइंट दिए हैं दूसरी लाइन के, हमें लाइन की इक्वेशन नहीं दी, और दोनों लाइन क्या करें दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें, इट मींस परपेंडिकुलर है, ये वो लाइन है, यानी कि ये एंगल क्या बना रही, 90 बना रही, और एक पॉइंट इसका H3 है और दूसरा पॉइंट आपका है 4 1। तो कह रहा है कि भाई इसकी वैल्यू निकालो H की, लाइन इसको मान लेते हैं L2। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है इसको निकालने के लिए, जहां तक मेरे माइंड में आया है, शॉर्ट मेथड है, ज्यादा लंबा भी नहीं है। क्या करेंगे, देखो पहली बात लाइन L1 और L2 दोनों परपेंडिकुलर हैं, जब दोनों परपेंडिकुलर हैं इट मींस कि इनके जो स्लोप होंगे उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 होगा, और जब सीधी सी बात है इसका स्लोप निकाल लो, ठीक है, इसका स्लोप डायरेक्ट निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, क्योंकि देखो इसका स्लोप भी निकालने के लिए हमें सिचुएशन क्या रहेगी, क्योंकि कोई पॉइंट गिवन नहीं है इस लाइन के लिए, कोई पॉइंट हमें गिवन नहीं है ना, तो स्लोप कैसे निकाले, कोई एंगल हमारा नहीं है कि जो एक्सिस से दे रखा होगा, है ना, एक्सिस से तो कोई एंगल नहीं दे रखा, इन दोनों के बीच का दे रखा लाइंस के, बट एक्सिस के साथ अगर मैं बात करूं तो कोई एंगल हमें नहीं गिवन है किसी भी तरीके का, तो हम कैसे निकालते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो लिखेंगे लाइन L1 क्या है आपकी 7x माइनस की 9y माइनस की 19 इक्वल टू 0, इसको चेंज कर देंगे इनटू द स्लोप इंटरसेक्ट पॉइंट, दैट मींस द y इक्वल टू mx प्लस के c। तो जब इसको चेंज करेंगे क्या आ गया, माइनस के 9y इज इक्वल टू माइनस के 7x प्लस के 19, तो यहाँ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इट मींस -9 से ही डिवाइड कर देंगे तो प्लस की आ जाएगा 7/9x और माइनस के 19/9, तो ये आपकी सिचुएशन यहाँ से निकल गई। और यहाँ से मैंने देखा ये आपका क्या है, कंपेयरिंग जब हम इसकी करेंगे तो लाइन L1 का स्लोप, इसका स्लोप कितना है, m1 है इसका स्लोप और m2 है इसका स्लोप, तो m1 कितना निकल के आ गया आपको यहाँ से, तो यहाँ से आपका स्लोप क्या निकल गया, m1 इक्वल टू आ गया माइनस है प्लस है 7/9,
यहाँ से आपका स्लोप क्या निकल गया m1 7/9। देखो ना, चेक करो, इससे कंपेयरिंग करो, कितना निकलेगा 7/9। अब क्या करना है, देखो इस लाइन का तो L1 लाइन का स्लोप निकल गया m1, और m2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, m2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 2 पॉइंट्स गिवन है, और जब 2 पॉइंट्स होते हैं तो 2 पॉइंट्स से स्लोप क्या निकलता है, y2 - y1 x2 - x1। हमें याद है, हमें याद होना भी चाहिए। तो यहां से जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं उसका स्लोप क्या निकल जाएगा, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन L2, स्लोप m2 ऑफ लाइन L2 implies that क्या निकल जाएगा, m2 इक्वल टू y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1 इज इक्वल टू, अच्छा कोई से भी कोई भी पॉइंट कैसे भी मान सकते हैं, इसको x1 y1 इसको x2 y2, तो कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने माना कि इसको x1 मान लेते, इसको y2, है ना, यानी कि 1 वाली कंडीशन ये है, 2 वाली इसको मान लेते हैं और 1 वाली इसको, तो सिंपल ऐसे घटा देते, 3 माइनस के कितना आ जाएगा आपका 1, और नीचे आ गया आपका x माइनस के 4, राइट। जब सोल्व करेंगे तो निकल के आ गया आपका 2/h माइनस के 4, तो m2 निकल के आ गया, ये हमारा m2 ही तो आया बस। अब हमें देखो m1 निकल गया, m2 निकल गया, लेकिन m2 में h आ रहा है और h की तो वैल्यू पूछिए, क्या करेंगे, देखो दोनों लाइन, क्योंकि हमें पता है कि परपेंडिकुलर कंडीशन दे दी है उन्होंने, क्या गिवन है, लिखेंगे सिंस L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो इंप्लाइज दैट क्या कंडीशन बनती है, हमें पता है स्लोप उनके क्या होंगे, उनका प्रोडक्ट हो जाएगा -1। बस अब तो दोनों को अगर हम उठा करके यहाँ रखते हैं तो अननोन वेरिएबल सिर्फ एक बचता है, वो भी h। तो क्या करेंगे, m1 की वैल्यू है 7/9 प्लस में, और m2 आपका हो गया 2/h माइनस के 4 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से कितना हो गया 14 इज इक्वल टू -9h माइनस के 4, यानी कि 14 इज इक्वल टू -9h और प्लस के 9 चौक 36। जब ये इधर आएगा तो 14 माइनस के 36 इज इक्वल टू माइनस के, यानी कि 9h इज इक्वल टू बचेगा आपका माइनस के 22, यानी h इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल आपका हो गया, और h की वैल्यू कितनी आ गई, बस यही तो पूछा था उसने, क्या निकल गया आपका h की वैल्यू 22/9। तो गाइज आज की इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। तो गाइज अगर मेरा पढ़ाया हुआ मेथड आपको अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं, तो प्लीज़ गाइज प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे नए अपडेट्स आपको मेरे साथ साथ आपको मिलते रहें। और साथ में कमेंट पर में लिखकर भी बताइए कि कोई अगर प्रॉब्लम्स आपको है किसी भी तरीके की, कोई भी क्वेश्चंस को लेकर के, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस गाइज।